तो सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपसे अलग से वीडियो बनाऊंगा और अलग से वीडियो बना करके पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा था कि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं उसमें पूरी बातें बताने लग जाता तो इसलिए मैंने वो छोटी रख करके और मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए वादा किया था। तो आ चुका हूँ फिर से और पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा मैं आज। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो रामफल चौक पे मैं खड़ा था और वहाँ पर काफ़ी देर के बाद में मेरे पास एक राइड आती हैगी। तो मैं पिकअप करने पहुँचा तो किसी लेडीज़ की राइड थी, लड़की की राइड थी। तो मैंने उनको वहाँ से लेके गया। पोचनपुर ले जाने के बाद में हुआ क्या कि वहाँ पर उनका जो बिल बना था वो कुछ 50 रुपये का बना था। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा मैडम तो पैसे नहीं है तो पेटीएम कर दो, उसमें क्या दिक्कत आएगी। तो मेरा कहने लगी कि मेरा पेटीएम भी नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा मैडम ऐसे कैसे फिर बात बनेगी, अगर पेटीएम भी नहीं चल रहा है, आपके पास पैसे भी नहीं हैं, जब आप राइड आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे पैसे भी देने होंगे। तो कहती हैं कि भैया मैं घर जा कर के और मैं आपको पेटीएम कर दूँगी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। तो मैंने ये तक भी कहा कि कोई बात नहीं है, मैं घर के नीचे आपके घर था या ऑफिस था जो भी कुछ था मैं वहाँ वेट कर लेता हूँ और आप मुझे ला के दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। तो मैंने कहा कि जिससे आप मिलने आए उससे ले लो, उसको दे देना, बाद में आप पेटीएम कर देना। तो बोली भैया आपको विश्वास नहीं है, 50 रुपये के लिए आप ऐसे कर रहे हो, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो विश्वास करना ही पड़ता है लड़की हो करके, अगर ऐसा कह रही हैं, कोई मजबूरी है उनके साथ में तो कोई बात नहीं है, 50 रुपये के लिए क्या दिक्कत है, 1 घंटे बाद आ जाएंगे या जैसा भी है शाम तक आ जाएंगे। तो मैंने उनको फिर बिना किसी बहस के और मैंने उनको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो वो चली गई। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया था कि आप मुझे फ़ोन कर लेना, अगर मान लीजिए नहीं आते हैं पैसे या कोई बात होती तो आप मुझे फ़ोन कर लेना। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरी मैसेज रिकॉर्ड में अगर उनका होगा ना तो मैं फ़ोन स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखाऊंगा आपको। मैंने उनको कम से कम 1000 बार फ़ोन किया 50 रुपये के लिए। मैंने उनको कम से कम 1000 बार फ़ोन करा। तो 1-2 बार तो फ़ोन उठाया उन्होंने और उसके बाद में फिर यही भैया अभी कर देती हूँ, अभी मैं घर नहीं पहुँची हूँ, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, मतलब कुछ ना कुछ बहाना मार के उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया उनको तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस मामले में पेमेंट को लेकर के। तो दोस्तों वो 6 महीने का टाइम आज बीत चुका है, वो पैसे अभी तक नहीं आए हैं मेरे पास और मैंने फ़ोन करना भी बंद कर दिया, क्योंकि 50 रुपये के चक्कर में फिर अब अच्छा नहीं लगता ना किसी लेडीज़ को तंग करो, कल को वो कुछ वैसा आरोप लगा दे आपके ऊपर कि भाई मिसबिहेव कर रहा है या मुझे तंग कर रहा है या मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं कि मैंने उनको ड्रॉप किया था और मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें हुई थी। उस वक्त मैं ये यूट्यूब वगैरह भी नहीं कर रहा था, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि कल 50 रुपये के चक्कर में अगर मैं कल को कुछ मेरे साथ गलत हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं, दूसरी कहानी के ऊपर आते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह मैंने करीब 9 बजे के आसपास मैंने राइड ऑन करी। घर से ही राइड मैं ऑन करता हूँ हमेशा। तो जैसे ही मैंने राइड ऑन करी और राइड ऑन करते ही मेरे पास एक राइड आती हैगी। तो उन भैया को जाना था प्रशांत विहार, प्रीतमपुरा के आसपास कहीं जाना था उनको। मैंने उनको पिकअप किया मेरी ही कॉलोनी से। पिकअप करने के बाद मैं उनको लेकर के गया। तो कुछ 20-1 किलोमीटर की राइड थी, 15-20 किलोमीटर की लमसम में। काफ़ी पुरानी बात है तो मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि क्या बात, मतलब क्या कितने किलोमीटर थे या क्या था। तो उनको मैंने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद में अब हुआ क्या, उस दिन की जो राइड थी वो 60% एक्स्ट्रा में थी। जो मतलब जो बिल होता है का उससे 60% एक्स्ट्रा में राइड थी। और ये कंपनी दिखाती भी है, जब आप बुक करते हैं, कोई भी बुक करता है तो उनको दिखाती भी है कि हाँ आपको ये बिल पे करना पड़ेगा, मैसेज आता है उनके पास में। तो वो रैपिडो के अंदर राइड थी मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो रैपिडो के अंदर वो राइड थी। और हुआ क्या कि वो जब मैंने उनको वहाँ ड्रॉप किया तो कोई गोपाल मंदिर के पास में मैंने उनको ड्रॉप किया था। तो गोपाल मंदिर पे मैंने उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद में हुआ क्या कि उनका जो बिल था वो 200 कुछ रुपए का था, 265 का या 250 का, ऐसी कुछ का बिल था। तो उन्होंने वो सुनते ही गुस्सा हो गए वो, और कहते हैं कि भैया जी मैं तो इतना पे नहीं करूँगा, मैं तो इतना नहीं दूंगा। तो मैंने कहा सर आप बिल आया है तो वो तो देना पड़ेगा आपको जब आपने बुक किया होगा तो उस वक्त में भी तो आपको मैसेज पे आया होगा ना, जो एस्टिमेट बिल आता है वो आपके पास आया होगा। तो बोले कि नहीं मैं कल भी आया था और कल कुछ 160-70 का बिल था, तो मैं तो 160-70 ही दूंगा, मैं इससे ऊपर नहीं दूंगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया। तो रैपिडो कस्टमर केयर वालों ने मुझसे ये कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, कस्टमर कह रहा है और कस्टमर से पूछिए कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है। तो कस्टमर ने स्क्रीनशॉट ले रखा था उस बिल का। तो वो बिल कुछ 165 या 170 रुपये का था और बिल्कुल ठीक, मतलब स्क्रीनशॉट में पूरा लिखा हुआ था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है क्या नहीं है, किलोमीटर वगैरह जो भी कुछ उसमें डिटेल्स आती हैं, सारी चीज़ थी उसके अंदर। मैंने चेक किया, चेक करने के बाद में मैंने उनको बताया कि हाँ, ये इसमें ऐसे दिखा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करें कि आप 165 रुपये या 70 रुपये जो भी बिल है वो आप काट लीजिए उनके पास से, और जो बाकी पैसे हैं वो आपको हम मेंशन कर देंगे बाद में, ठीक है, या हम कस्टमर से बात करके बाद में, और हम उसको जैसा भी सेटल करना है हम उसको कर लेंगे। लेकिन कस्टमर को आप ये जानकारी दे दो कि जो आपकी राइड बुक हुई थी वो 60% एक्स्ट्रा में बुक हुई थी। तो फिर ये बात सुन करके कस्टमर ने बोला, कस्टमर को तो भाई यही था कि अपना पैसा दूँ और मैं भागूँ वहाँ से। तो उसने ये सारी बातें सुनी, क्योंकि मैंने स्पीकर पे सुनाई थी और साथ में मैंने शायद रिकॉर्डिंग करी थी। फिर हुआ ऐसा कि मैं वहाँ पर उनको मैंने पैसे काटे, 170 या 65 जो भी उस वक्त में था, वो मैंने पैसे काटे और बाकी पैसे उनको मैंने वापस करके उनको जाने दिया। वहाँ से जाने के बाद में जो मेरे को कस्टमर केयर ने कहा था कि करीब 4 से 5 घंटे के अंदर जो आपका ये सॉल्यूशन है वो आपका वेरीफाई करके और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वो 4-5 घंटे क्या, वो पूरे दिन में नहीं आए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैंने उसको देखा कि भाई ये पैसे तो आए नहीं, क्योंकि मैंने रीचेक करा तो उसमें कोई पैसे नहीं ऐड थे, जो बिल कल का था वही था। तो मैंने कंपनी में कॉल किया, जो पार्टनर केयर वाले या जो भी कैप्टन केयर वाले वहाँ पर होते हैं उनको मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद में मैंने उनसे बातें करी, तो हमारी काफ़ी देर तक हमारी बातचीत हुई और उनका जवाब यही था कि हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। तो मैंने कहा, सर अगर आपकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है तो आपने उस वक्त में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली थी जब मैंने आपको कॉल किया था। तो बोले कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और ये आपकी ज़िम्मेवारी है पैसा लेना। अगर कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसके साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो, जो मर्ज़ी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। तो उस दिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये तो मतलब वाकई में बड़ी अजीब सी बात है कंपनी के लिए, जो इतनी बड़ी कंपनी है, कई लाखों लोगों को उन्होंने रोज़गार दे रखा है, बहुत सारे कस्टमर्स उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कैप्टन्स उनसे जुड़े हुए हैं, वो कंपनी का एक मतलब बेतुका जवाब आ रहा है सामने से कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने। तो उस वक्त तो भाई बहुत परेशान हुआ, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। करीब मेरी वो रिकॉर्डिंग जो है वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 1 घंटा मैंने उनसे बात की थी। तो उतनी रिकॉर्डिंग तो मैं सुना नहीं सकता, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हो सकती है मैं वो बातें आपको शेयर करूँगा उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ये अगर कमेंट करते हैं तो वो कन्वर्सेशन भी जो सारी बातें मेरी हुई कस्टमर केयर के साथ में, कैप्टन केयर के साथ में, जो मेरी बातें हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से, अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। नहीं तो मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी कंपनी की बुराई हो, कुछ हो, लेकिन अब मेरे साथ ये बात हुई है तो मुझे एक्सपीरियंस तो शेयर करना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरे साथ भैया बैठ के गए थे, उन्होंने भी फिर मुझे कहा कि भैया कोई बात नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है, ऐसा है कि अभी मैं किसी काम से आया हूँ तो मुझे वहाँ पैसे देने हैं, तो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पैसे हैं नहीं, तो मैं बिल के और उसके हिसाब से पैसे लेकर के आया था और मुझे अभी वापस भी जाना है, तो शाम को मुझे वापस भी जाना है, तो मुझे पैसे चाहिए होंगे। आप एक काम करो, आप क्योंकि रास्ते में हम लोग बातचीत करते हुए आए थे, तो उन्हें ये भी पता था कि हाँ भाई हमारी कॉलोनी का ही लड़का है या कॉलोनी का ही बंदा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको घर पे वहाँ पर कभी रहूँगा तो मैं आपको फ़ोन करके और पैसे दे दूँगा आपके जो भी एक्स्ट्रा होते हैं। तो मुझे भी थोड़ी एक तसल्ली हुई कि चलो कोई बात नहीं है, कंपनी नहीं देगी तो ये दे देंगे। तो क्योंकि भाई बड़ी अमाउंट से 100 रुपये का बिल, मतलब जो बैलेंस था वो मेरा नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दे दूँगा, लेकिन उनकी भी सेम सिचुएशन थी। मैंने उनको 1-2 बार फ़ोन करा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ भैया मैं दे दूँगा, और मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं आज पार्टी में हूँ, आज मैं शादी में हूँ, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बात को ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद में जब मैंने 2-3 दिन के बाद दोबारा कॉल करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। तो फिर उनसे कोई बात नहीं हुई, वो पैसे भी मेरे चले गए और कंपनी वालों ने तो हाथ खड़े ही कर दिए थे। तो कुल मिला के ये रहा कि वो भी पैसे मुझे नहीं मिले आज तक, और वो भी चैप्टर वहीं क्लोज़ हो जाता हैगा। और एक छोटा सा और किस्सा हैगा इस पैसे को ही लेकर के, तो वो मेरे साथ ऊबर के अंदर किस्सा हुआ था। हुआ क्या कि मैं सेक्टर 5 में था और वहाँ से मेरे पास राइड आती हैगी, तो वो पहले आए सेक्टर 6, फिर सेक्टर 6 से आने के बाद इत्तेफाकन है कि सेक्टर 6 आए और उन्होंने मुझे पे कर दिया, मैं चला गया। जाने के बाद कोई काम मिला नहीं मुझे, तो मैं खड़ा रहा वहाँ पर ही।
तो उनका क्या था कि वो शायद वो उनका 10-15 मिनट का ही काम था, कोई ज़्यादा बड़ा काम था नहीं उनका। तो उन्होंने 10-15 मिनट वो जो भी अपना काम किया है वो किया होगा। उसके बाद में उन्होंने दोबारा से राइड बुक करी, उनको जाना था फिर महावरी क्लेव दशरथपुरी की तरफ जाना था। सुलभ अगर आप लोग जानते हो तो सुलभ उनको जाना था, एग्जैक्ट मुझे भी याद आया कि सुलभ जाना था उनको। तो भैया ने वो बुक करी, तो वो नाम और वो सब कुछ मेरे पास आया, मैंने एक्सेप्ट करी। तो मैंने देखा कि वो सेम नाम है जो मैंने अभी ड्रॉप किया था। तो वो भैया आए, बोले अरे यार भैया आपके पास ही आ गई, ये सब बातें चीतें हुई। फिर उसके बाद में वहाँ से चल दिए हम लोग। तो सुलभ की तरफ मैं निकल चुका था उनको ले करके। तो जब मैं सुलभ पे पहुँचा तो उनका कुछ 30 रुपये का बिल था, मात्र 30 रुपये का बिल था। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि मेरे पास अभी खुले हैं नहीं ये। मैंने कहा सर ऑनलाइन कर दो, कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने ऑनलाइन करने की कोशिश करी, ना जाने उनका नेटवर्क की दिक्कत थी या क्या थी क्या नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं कहीं से खुले करवा के दे देता हूँ। तो उन्होंने करीब मेरा 15-20 मिनट खर्च किया और मुझे दौड़ाया भी इधर आ जाओ उधर आ जाओ, इधर गली में उधर गली में, ऐसे ऐसे करके उन्होंने घुमाया। करीब 1 किलोमीटर फालतू घुमा दिया मेरे को गलियों के अंदर। तो फिर मैंने लास्टली ये बोला कि मैं कहा सर आप मुझे खुले ला करके दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20-30 रुपये के चक्कर में मैंने जितना तो कमाया नहीं, उससे ज़्यादा तो मैंने अपना पेट्रोल खर्च कर दिया आपके पीछे दौड़ दौड़ के, और राइड क्लोज कर चुके थे हम लोग। तो फिर भैया ने बोला कि भैया हो नहीं पा रहा है किसी तरीके से, तो मैं आपको पेटीएम कर दूंगा, बाद में कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। पहले भी उन्होंने जो पेमेंट करी थी वो पेटीएम से करी थी। तो मुझे लगा कि चलो 30 रुपये क्या ही बड़ी बात है और बंदा कर देगा। फिर उन्होंने मेरे साथ नंबर लिया और मुझे बोला कि मैं आपको घर पहुंच के या जैसे भी है मैं कर दूंगा आपको बाद में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर मैंने उनका कोई नंबर नहीं लिया था, कोई कुछ नहीं लिया था। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 20-30 रुपये में कोई क्या ही कोठी बना लेगा और कर देगा बंदा। वो पैसे भी आज तक नहीं आए 30 रुपये, मात्र 30 रुपये वो आज तक नहीं आए हैं। और अब इससे क्या ही बुरी बात होगी, जो आदमी 10-10, 20-20, 30-30 रुपये के लिए अगर इस तरीके से करेगा तो मतलब क्या ही हो सकता है उसका। तो भाई यही आज तक की कहानी थी मेरी। और उसके बाद से तब से मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा हैगा। कोई भी अगर ये कहता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बात है कि, तो कोई बात नहीं जी, मैं वेट कर लेता हूँ, आप मुझे घर से ला के दे दो, आप मुझे पेटीएम करवा दो या जो भी हैगा आप करवा दो। बेशक एक बार को बुरा मान जाएगा मेरी बात का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे दे दो, उसके बाद में जाओ आपको जहाँ जाना हैगा। क्योंकि देखो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हैगी कि आज कोरोना के बाद से जब से काम बिल्कुल नहीं है और हम लोग किसी तरीके से रैपिडो चला करके, बाइक टैक्सी चला करके, उबर ओला में अटैच हो रखे हैं, और उसके बाद में हम अपना गुजर बसर चला रहे हैं। तो हम लोग 20-20, 30-30, 40-40 रुपये करके और जो पैसे इकट्ठे करते हैं अपना गुजर बसर चलाने के लिए, उसके अंदर भी लोग मतलब इस तरीके से करने लगे हैं, तो कैसे बात बनेगी। तो जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जिन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकतें करी हैं। और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो मेरे भाई कैप्टन लोग देख रहे हैं, जो उबर के साथ अटैच हैं या रैपिडो के साथ अटैच हैं, जो काम कर रहे हैं बाइक टैक्सी के अंदर, उनके साथ भी कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। अर्ज करता हूँ उन लोगों से जो राइड बुक करते हैंगे, तो कृपया करके भाई लोग ऐसा ना करें आप 20-20, 30-30 रुपये के लिए ना करें ऐसा, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग भी, हमारी भी फैमिली है और हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी ये थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठा करके और उसके बाद ही हम अपना घर चला पाते हैं। तो कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो राइड बुक ना करें, या खुले नहीं हैं तो राइड बुक ना करें। खुले का पहले अरेंजमेंट कर लें, देख लें कि अपना पेटीएम चल रहा है या नहीं चल रहा है या क्या बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो जानबूझ के करते हैं, उनका पेटीएम वेटीएम सब कुछ चलता होता है। लेकिन उन्होंने, अब क्या ही बोल सकते हैं, उन्होंने फ्रॉड करना है तो फ्रॉड करना है। तो ये तो रही आज तक की कहानी जो भी मेरे साथ हुआ, रैपिडो का एक्सपीरियंस और उबर का एक्सपीरियंस और कस्टमर का एक्सपीरियंस। तो आज के लिए इतना ही। अब जो आपसे वादा किया था मैंने, वो मैंने पूरा किया। और अगर मेरी कहानी, मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्या ही बोल सकते हैं। अब ये कहाँ दोबारा से मेरे जहन में आई है ना, तो मेरे को जो चीज़ हुई है वो मेरे को याद आ रही है। खैर कोई बात नहीं है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और बस इतना ही, और आगे के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे कल सुबह फिर। और आज कुछ खास काम किया नहीं,
आज मेरे पास आरओ वगैरह की कॉल थी तो वो मैंने काम किया, और काम करने के बाद में अभी निकला था शाम को 5 बजे, बट कोई राइड वाइड आ नहीं रही है। और जो राइड आ भी रही है वो गुड़गांव वगैरह की आ रही है, तो गुड़गांव जाना और फिर लौट के आना, वापस आना, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मैंने वो राइड ली नहीं गुड़गांव वगैरह की। तो फ़िलहाल मैं अभी द्वारका में ही हूँ, यहाँ पार्क में बैठा हुआ हूँ, ये सेक्टर 5 दिल्ली जल बोर्ड वाले ऑफिस के पास में। तो यहीं से मैंने सोचा चलो कहानी अपनी बता देता हूँ जो मैंने आपसे कल वादा किया था। तो आज तक के लिए इतना ही। सभी भाइयों का राम राम, नमस्ते, बाय बाय, और मिलेंगे कल सुबह एक नई दिन नई सुबह के साथ में।